सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। छात्रों के निवाले की राशि यानी मध्याह्न भोजन की राशि गटक गए। प्रधानाध्यापक, मुखिया, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, विद्यालय के सीआरपी, लेस्लीगंज थाना, विद्यालय के सहायक टीचर, प्रबंध समिति के अध्यक्ष। यह बातें हम नहीं बल्कि खुद विद्यालय के प्रधानाध्यापक भरत राम ने जांच टीम के समक्ष कबूल किया है। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि जिले के नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के हरथुआ पंचायत के झरकटिया स्थित राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय की है, जहां विद्यालय में लूट मची है। इस विद्यालय में हर माह 3 से 4 दिन मध्याह्न भोजन बंद रहता है, कभी कभी तो महीनों बंद रहता है। यही नहीं, यहां के बच्चों के खरीदे जाने वाले खेल सामग्री में भी बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। वाउचर में खेल सामग्री की जगह स्कूल किट का ब्यौरा दिखलाया जाता है। विद्यालय विकास के लिए आई राशि में भी घोटाला दिख रहा है। रंग रोगन कार्य में भी लापरवाही बरती गई है। साथ ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी यहां नामांकन दिख रहा है। इतनी कमियां होने के बावजूद रजिस्टर मध्याह्न भोजन का अप टू डेट बना हुआ है। एक तरफ जहां मध्याह्न भोजन बंद रहने के कारण संयोजिका बतलाती है कि वो अपने घर के पैसे से मध्याह्न भोजन चला रही है, क्योंकि राशन दुकान में ज्यादा पैसा उधार हो जाने के कारण राशन दुकानदार सामग्री नहीं दे रहा है। तो दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सही से मध्याह्न भोजन नहीं मिलने की शिकायतें कर रहे हैं। इन तमाम बातों की सूचना पंचायत समिति सदस्य के पति दीपक गिरी के द्वारा जब जांच टीम को दी गई, तब जाकर क्षेत्र निरीक्षक पदाधिकारी अमृता सिंह राजकीय उत्क्रमिक विद्यालय झरकटिया पहुंच जांच की, जहां सारी बातें सत्य पाई गई। प्रधानाध्यापक के अनुसार 1,73,000 और बाद में 1 लाख रुपए की निकासी अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद चेक के माध्यम से निकाली गई थी, परंतु इस बात का कोई प्रमाण प्रधानाध्यापक के पास नहीं पाई गई। पासबुक की जांच की गई तो पाया गया कि 2,31,000 की निकासी एक बार में ही की गई थी। इन सभी बातों को सुनने के बाद जांच टीम के द्वारा प्रधानाध्यापक से बाकी बचे 47,000 रुपए का जवाब मांगा, तो प्रधानाध्यापक ने जो पोल खोला वो आपके होश उड़ा देंगे। प्रधानाध्यापक ने एक तरफ से सबके नाम गिनवा दिए। इस घोटाले में कौन कौन के बीच बंदरबाट किए गए हैं और इसके कौन कौन हिस्सेदार हैं। मैं पहला नाम आपको गिनवाता हूं। पहला नाम है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को मिला है 9,000, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को 10,000, विद्यालय के सीआरपी को 10,000, लेस्लीगंज थाना को 3,000, विद्यालय के ही सहायक शिक्षक सत्य प्रकाश गिरी को 10,000, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कविता देवी को 8,000, पंचायत के मुखिया भी 2,000 लिए हैं। यही नहीं, अगर सूत्रों की बात माने तो पत्रकार, कुछ टुटपुंजिए पत्रकार भी राम प्रकाश तिवारी जैसे इसमें हिस्सेदार बने हैं। यह घूस के तौर पर पैसे लिए हैं। यह बात खुद विद्यालय के प्रधानाध्यापक भरत राम ने जांच टीम के समक्ष कही है। लगभग 47,000 रुपया का बंदरबाट किया गया इस मामले को दबाने के लिए कि कहीं यह मामला खुलकर लोगों में न आ जाए। इस मामले को लेकर जांच कर रहे क्षेत्र निरीक्षक पदाधिकारी अमृता सिंह ने बताया है कि इस विद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी और इसमें जितने लोग भी संलिप्त हैं उनका भी खुलासा जल्द की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई होगी या इस मामले पर लीपापोती कर मामला दबा दिया जाएगा। नीलांबर पीतांबरपुर से राशिद अनवर की रिपोर्ट। क्या मामला है? लइकन के 134 दिन का पैसा नहीं दिए, कहे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, आपको जहाँ कंप्लेन करना है कीजिए। कौन ये बात बोलते हैं? बात मैंने भरत गुरुजी शिक्षक हेडमास्टर। अच्छा, भरत गुरुजी हैं। अच्छा, और कुछ शिकायत है? और कुछ भी है? हाँ, खिचड़ी तो बंद है ही है 4 दिन से। खिचड़ी बंद है? हाँ, खिचड़ी बंद है। अच्छा, इस बात के लिए आप लोग शिक्षक से पूछे कि मतलब खिचड़ी क्यों बंद है? खाना कभी भी बढ़िया नहीं मिलता है, कभी भी नहीं ना। सब बोलते हैं
मास्टर की जहाँ जाना है हाँ, जाइए, हाँ, जहाँ जाना है जे जाइए। करना है तो कीजिए, हम समझ लेंगे। ये बात क्या बोलते हैं कि जहाँ जाना है? जिसको जहाँ जाना है कंप्लेन करे, हम समझ लेंगे। अच्छा, मेरा पोती है हाँ 7 साल का, उसको यहाँ भेजते थे, नाम मैंने लिखाया उखाया सब भी हुआ, अथी बैग किताब कॉपी साल भर तक सब कुछ मिला। और उसका नाम की वजह से पैसा कौड़ी माने कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, घर में जाके मास्टर भरत सर पैसा ले लेते हैं कि आपका कहीं प्राइवेट में पढ़ेगी लड़की पोती, आपका पैसा डालते रहेंगे, चाहे आपका माने सरकारी फंड मिलते रहेगा। लेकिन अभी तक 7 साल हो गया, मेरा बच्ची को कुछ नहीं मिल रहा। मतलब आपका बच्ची प्राइवेट में पढ़ती है? हाँ। और यहाँ भी एडमिशन है? हाँ, यहाँ भी और एडमिशन सर है। बोलते हैं हाँ, बाहर से मतलब वहाँ सब भेजते हैं, लेकिन यहाँ डायरी में नाम कभी नहीं था। अच्छा, मतलब आपको कहते हैं कि हमको हम टोटल पैसा देंगे, 750 लेकिन जो भी कुछ वहाँ से आता है आपको नहीं ना, मिलता? 1 रुपया नहीं मिलता है, 1 रुपया नहीं मिलता है। आप बोलते हैं जहाँ जाना है समझ लेंगे, हम जाइए आप। हुआ 250 रुपये लिए थे खाता खोलने के लिए, तो अभी तक खुलल नहीं है, पासबुक भी नहीं दिए, पैसा भी नहीं आया फोटो पर। अब बच्चा लोग के भी कुछ मतलब दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, पहला क्लास में है तो अच्छा। इतना ही। आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी पहला क्लास में है। पहले में है। क्या नाम हुआ आपका? आयुषी गिरी। अच्छा, आप लोग क्या बात के लेकर कितना हंगामा कर रहे हैं? 4 दिन से खाना बंद है। खिचड़ी बंद है? हाँ। तो इस बात के लिए आप शिक्षक से पूछे, हेडमास्टर से? हाँ। क्या बोले? बोले कि पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया? क्या पैसा खत्म हो गया? हाँ। तो नहीं बनेगा खिचड़ी? नहीं। और कुछ भी दिक्कत है? नहीं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गिरी हुआ, मैं हरतुआ पंचायत के पंचायत समिति पति हूँ। अच्छा, आप आज जो है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय झरकटिया में आए हैं जी। क्या दिक्कत है इस स्कूल में? हमें यहाँ के अभिभावक के द्वारा पता चला और कुछ जनप्रतिनिधि लोग के भी द्वारा पता चला कि इस स्कूल में मध्याह्न भोजन 3 दिन से बंद है। तो हमने बहुत जानने का पहले से प्रयास किया कि आखिर किस कारण से मध्याह्न भोजन बंद है, लेकिन मुझे सही रूप से बताया नहीं गया। तो बहुत दुख की बात है कि सरकार के द्वारा स्कूल में जो बच्चे को मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है, मध्याह्न भोजन को किसी सूरत में बंद नहीं करना है। और पता चल रहा है कि 3 दिन से मध्याह्न भोजन बंद है। यहाँ के अभिभावकगण जब अभी हम आए तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि जो कोरोना काल का पैसा था वो भी सही रूप से वितरण नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी स्कूल में कॉपी आया है, कॉपी भी सही रूप से नहीं बटा है। पता चल रहा है कि 6, 7, 8 का जो सूची है उसमें हम देखें कि 20-20 कॉपी बच्चों को देना है और स्कूल में 18-18 कॉपी वितरण किया गया है। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि जो ये सब हो रहा है इस पे उचित कार्रवाई की जाए। और हमारे पंचायत के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि लोग हैं कि जब स्कूल में पैसा वितरण होगा तो पैसा बंटवाने आएंगे और अपना हिसाब किताब करवा कर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बीच में फिर उनको पता या नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, खिचड़ी बन रहा है या और कुछ बच्चे के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कुछ जानकारी लेना देना नहीं है। इसका मतलब इस स्कूल में दलाली भी होती है? दलाली भी होता है। आप सामने देख सकते हैं कि स्कूल का पेंट पोचारा जो भी हुआ है, जिस मतलब जो दिखाई देने वाला है सामने फ्रंट, वो पोचारा हो गया है। अब जहाँ दिखाई न पब्लिक को पड़ रहा है, वो छुपे रुस्तम में पीछे साइड में है, उसमें अभी तक पोचारा भी नहीं हुआ है। ये आंख से देखने वाली बात है। वो सब मिली भगत से? सब मिली भगत से है, सब मिली भगत से हो रहा है। ठीक है। क्या मामला बताइए? शिक्षक के प्रधानाध्यापक के द्वारा आरोप लगाया गया है या फिर कहा गया है कि आप उनसे पैसा लिए हैं 2000 रुपया मैनेज करने के लिए। पैसा लेते जाने के लिए पैसा के दिए हैं हमको, तो गलत बोल रहे हैं ना। सामने हमारा नाम तो लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मुखिया देखे को ना है, मुखिया की ना। हाँ, एक ही है, नाम तो नहीं ले रहे हैं ना, वो कहाँ ले रहे हैं? तो पब्लिक नाम उनके समझ में बोले, चल ठीक है, जो भी आरोप लगाया है। और अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि मुखिया जी पैसा डिमांड किए हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, अध्यक्ष के पास कॉल रिकॉर्ड है, हम पैसा मांगे हैं। सुनिए, तो गलत चीज है,
सामने है, इधर बोलिए। नहीं बोलिए, अगर मांगे तो बोलिए। हमसे नहीं मांगे हैं, ये हमको पेपर पर लिख वो ई पेपर पर लिख के दिए हैं। चलिए आगे बोलिए। हम इतना आदमी को पैसा दिए हैं। और बोलिए। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका। भरत राम जी अपने बोले हैं मुखिया जी पैसा लिए हैं, भरत हम राम जी बोले मुखिया जी के पैसा दिए क्या मास्टर साहब बोले हैं ना। बोल रहे हैं कि हम 8,000 अध्यक्ष को भी दिए हैं, कि हमको पैसा नहीं दिए। जो हम 25-30 हजार घर से लगाए हैं वो पैसा दिया अभी तक आज हमको देवे नहीं किया। 8,000 पैसा हमको कहाँ से दे दिए? जिनको पैसा दिए हैं उनका तो नाम भी नहीं लिखे हैं। उसका नाम बताइए आप। उस समय थाना का नाम लिए थे 3,000, अब काउंसिल सर का भी नाम लिए थे, मुखिया का भी, सबका नाम लिख के रखे थे पैकेट में। मुखिया जी के नाम है। कहना भुला गए, अभी इनके पास रिकॉर्डिंग होगा। मुखिया जी 2,000 का लिए हुए हमारे बात पर विश्वास मेरा जब नाम आया कि मुखिया जी 2,000 का लिए आज डेट में, फिर कल हमसे कहा बोले कि वार्ड में मांगे 5 तो कहा गई बात। उस समय चिल्ला रही थी मुझे, हमसे बोले कि वार्ड मांग रही है पूछिए 5,000 रुपये पूछिए। जो हम MDM चाहे वो पैसा नहीं किया अभी तक, हम लोग कहाँ से पैसा दे देंगे? उनके नाम से जब 2,31,000 रुपया चेक काटा, पैसा वो बैंक से लाया 1,76,000 रुपया 10 आदमी के सामने पैसा गिने, तो बाकी पैसा वो अपने पास रखे। हम लोग आंखें से नहीं पहला देख चीज, हाँ, यहाँ के सहायक अध्यापक और रह गई मेरे 10,000 के बाद। तो जो 1.5 महीना MDM जो बंद था उसका मैंने एक आवेदन बनाया, वार्ड से भी साइन कराया। अध्यक्ष समिति प्रबंधन के जितना भी सदस्य है सारे सदस्य मैंने साइन करा दिया और इस आवेदन को आगे बढ़ा दिया। तब इनका जब नौकरी जाने की आफत हो गई तब क्या बोले कि सब प्रकार से गोल हाथ करके कि हम आपको 10,000 रुपये देते हैं। अब ऊपर से जाकर मैंने कीजिए पैसा हमको ले जाकर साहब को दिवाए, उस सर को दिवाया इन्होंने, उस सर आप अपना ये भी वही थे, अपने से ना देकर मेरे नाम से चेक काटे। बोले कि हम इसमें सही नहीं, आप पैसा लिए ये कोई MDM का पैसा, ये कोई कोरोना वाला पैसा नहीं है। 5,000 ये कोई मैंने कराने में पैसा लिए है सर। आपने आपको पैसा दिया है 500-600 रुपया। 55,000 लैकन का रुपया घोटाला हुआ है, कई महीना हो गया। तैना से हम लोग हिसाब पूछ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग के ना अध्यक्ष हिसाब दिए ना गुरुजी दिए। परसों दिन जब हम बोलने लगे, वार्ड सदस्य हम लेके आए थे स्कूल में 25 तारीख को, पूछने लगे तो गुरुजी बोलवे नहीं किया। हम कहे गुरुजी महंगा पड़ जाएगा, आप हिसाब बताइए। क्या गुरुजी बोल रहे हैं कि नहीं लेते हैं पैसा, सब कोई तो घूस लेवे करता है, निके लेता है, इसको नाम धरिए। तो सब कोई तो मुखिया सरपंच घूसे मांगता है, क्या नहीं रुपया मांगता है, हर कोई मांगता है। फिर भी हम कहे कि मुखिया सरपंच वार्ड पर ये नाचने लगी चिंता देवी कि हमारा देले ही घूस देले ही, तो ना हम कहे कि मुखिया सरपंच दोनों को हम 25 तारीख को बुलाएंगे, न तो सलाह करके बताइए कि पैसा कहाँ दिया। अध्यक्ष यही खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही है। मैं कहने तारी घूक मत तार के खड़ा रहो, फील्ड में निकलना है नाचना तो घूंघटा हटा के नाचना पड़ता है। आप बताइए कि पैसा कहाँ है, ना तो हम सबको फंसा कर रख देंगे। कौन कौन लड़ा था पैसा के लिए? पैसा के लिए अध्यक्ष संजय का दोनों अपने में लड़ते हैं। तो अब दोनों क्या बोलते हैं कहिएगा तो कहाँ से चलाएंगे? हम घरे से रुपया लगा के इतना दिन खिचड़ी चलोगी, वो कहा कि हम लगा के चलेंगी, दुकान के पैसे इतना बाकी है तो खिचड़ी कैसे चला? यही चीज करके लड़ती है। हिसाब तो पूछने लगी दोबारा, फिर चिंता देवी भी लड़ने लगी हमारे साथ। तब क्या कर रही अध्यक्ष खड़ी थी कि हमरा नहीं खत दिले 55,000 रुपया निकाल के गुरुजी जनजन की क्या कहले। तब गुरुजी के कहली तो गुरुजी क्या कहता कि खिचड़ी में लगा दिए पैसा। तो खिचड़ी का पैसा क्या हुआ जब लगा दिए खिचड़ी में पैसा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता देवी है। बोलिए, आप पत्रकार बोलिए। पत्रकार कौन पत्रकार को दिए 5,000? किसको दिए 5,000? क्या नाम था बताइए? क्या नाम था उनका? कौन था? कौन आदमी था? रामप्रकाश के बोलिए। हाँ तो नहीं बोलिए। कब दिए? पानी हो रहा था, झमर दिए थे। काहे दिए थे? किस लिए दिए थे बताइए। आप ही के स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावकगण आप पर आरोप लगाए हैं कि आप पहले तो MDM बंद कर दिए हैं 4 दिन से, उसके साथ ही MDM बंद नहीं किए, हम पैसा काट के दे दिए। किसको काट के दे दिए? अध्यक्ष संजय चंद्र, ठीक है, उन लोग सामान की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही आप पर बच्चे भी आरोप लगाए हैं कि 6 से 8 तक के बच्चों को 20-20 कॉपी बंटना था, जिसमें 18-18 कॉपी बटी है। हमारे पास 151 बच्चे का आयल था और हमारे पास 167 बच्चे हैं, उसी में सब बच्चों को हम दे दिए। साथ ही रंगरोहन का पैसा आया था, आपने सामने तो करा दिया, पीछे के पोजीशन से अभी भी बाकी है। पीछे से बाकी है, तुम प्रमोद बाबू के हम चार्ज दिए हैं, वो भी नहीं है, आए थे लेवल से करवा देंगे। कुछ अभिभावक का कहना है
कि जो प्राइवेट में बच्चियाँ पढ़ती है उनका एडमिशन आप ले रखे हैं, उनको ये आश्वासन दे करके कि आपका जो भी पैसा चाहे जो भी ऊपर से मिलेगा उसको आपको मदद करेंगे, लेकिन आप उन लोगों को कुछ नहीं देते, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। जब से हमारे मुखिया साहब और पंचायत समिति महोदय इस स्कूल में पैर धरे हैं, विद्यालय के 1 नंबर पर लाभ दिए हैं, हम सही मार्गदर्शन पर ले जा रहे हैं और यहाँ जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं 100% हम सबको डाटा एक्यूरेट कर दिए हैं और जो 15 को 20 को छूट गए हैं उनको डाटा आज हम कंप्लीट करके विभाग को दे दे रहे हैं। उसी पर सब दिन चलते रहेगा और किसी कोई आरोप नहीं रहेगा। वही बच्ची जो प्राइवेट में पढ़ती है जिनका अभिभावक का कहना था उनसे आप 500 रुपया एडमिशन में लिए हैं। वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई भी बात नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, बच्चे का भी कहना है कि आप उनसे प्रत्येक बच्चा से 20 रुपया लिए हैं कि आपके अकाउंट में 1500 रुपया करीब आएंगे, अभी तक उनका पैसा नहीं आया। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम मुख्यमंत्री वाला पर हम छात्रवृत्ति जनरल है, एसी का और ओबीसी का पैसा हो गया था, लेकिन मुख्यमंत्री वाला में हम पोर्टल पर लोड करवा दिए हैं। बच्चा के जल्द ही मैंने छूट भी गया है, मैंने पता करेंगे मतलब छूट भी गया हो। सर पैसा लेना था उसमें? पैसा लेना था? पैसा हमको नहीं लेना था। तो फिर लिए पैसा हम नहीं लिए हैं। मान लीजिए जो भी है से हमारा मोबाइल चलाने नहीं आया था तो ठीक है, कंप्यूटर और दे के हम काम करा दिए हैं। अब जितना भी बन रहा है बच्चों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर में जो कराने दिए थे उसका पैसा बच्चों से लिए? नहीं, वैसा हम बच्चों से नहीं लिए। अच्छा, आपके स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है पिछले 4 दिनों से? नहीं, 4 दिन से नहीं है। एकदम तमाशा बन गया स्कूल का, बहुत अजीब सा लगा है देख के। स्कूल ऐसा नहीं होता है जहाँ पर सिर्फ पैसा का बंटवारा हो रहा है और बच्चों का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। तो कार्रवाई तो जरूर होगी, बिल्कुल होगी, बचने का कोई सवाल ही नहीं है, कार्रवाई होगी। क्या नाम है? अमृता सिंह, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी पाकी। आपको इस बात की सूचना कैसे दी गई कि आप यहाँ पे गड़बड़ी हुई है इस विद्यालय में? मुझे दीपक गिरी जी जो पंचायत समिति सदस्य उनके माध्यम से सूचना दी गई थी कि यहाँ स्कूल में कुछ मध्याह्न भोजन 2 दिनों से बंद है और यहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है पूरा। तो फिर जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं राजबल्लभ जी के साथ यहाँ पे आई चेक करने के लिए। तो इनकी सूचना जो है वो सत्य थी, वही हो रहा है यहाँ पे भी। जांच में यही पाया गया कि कोविड-19 एमडीएम का पैसा कोविड-19 के टाइम में जो भी था वो बटने के लिए 2,21,000 आया था, जो 2,21,000 का निकासी भी हुआ है, लेकिन होती है कि 1,76,000 हम निकलवाए थे। तो ये सारा गड़बड़ी में बयान में फिर से स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो इस गड़बड़ी में यही पाया गया कि आपस में लोगों के बीच में पैसा बटा है। अब किसके बीच में कितना बटा है, कोई तंत्र बाकी नहीं है कि इनसे पैसा नहीं लिया इसमें। हाँ, ये स्टेटमेंट यही प्रधान अध्यापक थाना से लेकर मुखिया से लेकर पत्रकार से लेकर सब लोग का यही बोला जा रहा है कि सबको पैसा दिया गया है, उसी में सारा पैसा खत्म हो गया, इसलिए बच्चों के बीच में सिर्फ 1,76,000 के आसपास पैसा बटा है। आगे का क्या कार्रवाई होगा? आगे का कार्रवाई होगा, जिन लोगों ने घपला किया है उन लोगों का विभाग को लिख के दे देंगे। कैसा ऐसा मामला है, जो भी आज का जितना भी स्टेटमेंट लोग दिए हैं, जो भी आज ये हुआ है जांच, वो सारा डिटेल में लिख के हम विभाग को दे देंगे। मैडम, प्रधानाध्यापकों को क्या जरूरत पड़ा था कि सभी को पैसा देना पड़ गया? प्रधान अध्यापक ही बताएंगे सर इसके बारे में, तो कि ये क्यों दे दिए सबको पैसा, इनके ऊपर इतना क्या प्रेशर था कि इनको सबको पैसा देना पड़ गया। थाना से क्या मतलब? थाना तक को देना पड़ गया। ये तो ये